मैंने और मेरी बीवी ने तभी पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। मैंने कहा, अबे नशा करके बैठा है क्या? जाके 2 कप चाय लेके आ। वो चाय लाया और मैंने उसे पैसे दिए। कहा कि ख्याल रख और नशे कम किया कर। उसने जाते जाते कहा, सर जी ख्याल तो आप अपना रखना। ये कह के वो चला गया। उस रात मैं चाहकर भी भाग नहीं पाया। पता नहीं वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझे हिम्मत दी। अभी थोड़े टाइम पहले मैं अपनी फैमिली के साथ मेरी बीवी के मायके जाने की तैयारी कर रहा था। हमारा बच्चा होने के बाद से मेरी वाइफ ने कहा था कि उसे कुछ दिनों के लिए मम्मी के घर जाना है। मैंने कहा ठीक है, बनाते हैं किसी दिन प्रोग्राम। नए साल पर यहाँ दिल्ली में ठंड बहुत होती थी, तो मैंने कहा थोड़ा रुक कर चलते हैं। पर मेरी बीवी ने जिद की तो जाना पड़ा। वो राजस्थान की रहने वाली है और हम जब भी वहाँ जाते हैं तो अपनी गाड़ी से ही जाते हैं। शुक्रवार की शाम को हम निकले थे, तकरीबन 4 बजे के आसपास। मुझे ये था कि 9 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। हमने सामान बांधा और निकल पड़े। रास्ते में कोई फल फ्रूट वाला दिखा तो केले और सेब ले लिए थे। बच्चा हमारा छोटा था, 9 महीने का। उसके लिए सारे इंतज़ाम किए हुए थे। पिछली सीट पर 2 मोटे से कंबल बिछाए हुए थे उसके सोने के लिए, और खाने पीने का भी पूरा इंतज़ाम था। हल्के हल्के म्यूज़िक के साथ हम बातें करते हुए जा रहे थे। 6 बजे तक अंधेरा हो चुका था। सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, कोहरा बढ़ता जा रहा था और एक समय बाद तो विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम की रह गई थी। एफएम रेडियो ऑन किया हुआ था, वहां से सारी खबर मिल रही थी। अब ऐसे में लगा कि गाड़ी चलाना सेफ नहीं है। या तो ये हो कि बहुत सारी गाड़ियां नजर आ रही हैं, या फिर थोड़ा रुक कर चलते हैं। रास्ते में एक जगह रुके, भूख लगी थी। हाईवे से सटकर एक ढाबा था जहां कई गाड़ियां खड़ी हुई थी। हमने भी अपनी गाड़ी वहीं लगाई साइड में। बच्चे को नींद आ रही थी तो मेरी बीवी ने कहा कि इसे पीछे सुला देती हूँ, तुम जाके कुछ खाना लेके आ जाओ यहीं पे। मैंने वहां जाके पराठे ऑर्डर किए और कहा कि गाड़ी वहां खड़ी है, बन जाए तो ले आना, हम उसी में बैठे हैं, बाहर ठंड बहुत है। गाड़ी की तरफ गया और ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया। बीवी मेरे साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी और बच्चा पीछे सो रहा था। 10 मिनट बाद पराठे आए, गर्मा गर्म पराठे, उस पे बढ़िया सा मक्खन लगाया हुआ था। मैंने कहा, भाई 2 कप चाय और ले आओ। उसने कहा ठीक है। और मैडम के लिए? मैंने कहा दोनों के लिए 2 कप मंगाए तो हैं। उसने कहा, ये मैडम जी जो पीछे बैठी हैं, जिनकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा है। मैंने और मेरी बीवी ने तभी पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। मैंने कहा, अबे नशा करके बैठा है क्या? जाके 2 कप चाय लेके आ। वो चाय लाया और मैंने उसे पैसे दिए। कहा कि ख्याल रख और नशे कम किया कर। उसने जाते जाते कहा, सर जी ख्याल तो आप अपना रखना। ये कह के वो चला गया। क्या अजीब आदमी था। हमने खाना पीना करके दोबारा सफ़र शुरू किया और कोहरा अब कुछ कम तो हुआ था। हाईवे पर कोई कोई गाड़ी नज़र आ रही थी। 9 तो हमें यहीं बज चुके थे। अभी 1 घंटा और लगना था। गाड़ी के शीशों पर ओस जम चुकी थी। मैंने गाड़ी वहीं कहीं साइड में रोकी और शीशा साफ किया। सामने वाला तो साफ था, पीछे वाला साफ करना ज़रूरी था। मुझे मिरर से देखना होता है पीछे से आती गाड़ियों को। मैं गाड़ी के बैक साइड में गया, शीशे पर कपड़ा मारा। शीशा साफ होते ही मुझे लगा कि मेरी बीवी पीछे आके बैठ गई है, क्योंकि पिछली सीट पर कोई नज़र आ रहा था। मैंने तभी गाड़ी का गेट खोला और देखा तो मेरी बीवी आगे ही बैठी हुई थी। पीछे हमारा बच्चा सो रहा था और अभी तो मैंने देखा कि पीछे कोई बैठा है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और निकले वहाँ से। अब मुझे ये था कि जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे ऐसा लगा।
और उस ढाबे वाले को भी। मेरी बीवी को मैंने कुछ नहीं बताया और खुद भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट किया तो जो भी है वो हमारे साथ कुछ गलत कर देगी, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत कर देगी। मेरी दादी हमेशा कहा करती थी, जब भी तुम्हें कुछ ऐसा लगे या कुछ दिखे तो खुद को संभालना, डरना मत, क्योंकि अगर तुम डर गए तो तुम्हारे इस डर का वो फायदा उठा लेगा और तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे शरीर को काबू कर लेगा। मैंने उस घने कोहरे में गाड़ी को भगाना शुरू किया। मेरी बीवी ने कहा, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, बच्चा उठ जाएगा। मैंने कहा, उसे कुछ नहीं होगा, देखो पीछे कैसे आराम से सो रहा है। मेरी बीवी को और उस औरत को कुछ पता नहीं लगने देना चाहता था मैं। मेरे अंदर एक डर तो था, पर मुझे उस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी था। मेरी बीवी और बच्चे की जिंदगी अब मेरे हाथ में थी। मैंने अपने सामने वाले मिरर में हल्की सी निगाह से पीछे देखा। वहां सच में एक औरत बैठी थी। उसके बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था, उसकी गर्दन नीचे की तरफ थी, बच्चे को देखे जा रही थी बस। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा, वो शायद हल्की हल्की नींद में थी। मुझे याद है उस दिन मैंने जितनी तेज गाड़ी चलाई थी, शायद ही कभी इतनी तेज गाड़ी चलाई हो। हमारी गाड़ी कोहरे को चीरती हुई जा रही थी। मुझे बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। मैं लगातार मिरर से पीछे देख रहा था। उसकी गर्दन एक बार भी नहीं उठी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से जा रही थी। घर अभी भी दूर था। हाईवे पर दूर कहीं मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे कोई मंदिर है। बहुत से मंदिर बने होते हैं हाईवे के किनारे। जैसे जैसे उस रोशनी के पास जा रहे थे तो दिखाई दे रहा था कि वो एक छोटा सा मंदिर ही है। मैंने अपनी गाड़ी मंदिर के किनारे पे जाके रोकी, अपनी बीवी को उठाया, पीछे का दरवाजा खोला, बच्चे को उठाया। उस वक्त वहां कोई नहीं था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे जैसे किसी ने उसे अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। मैंने कंबल के अंदर हाथ डाल के बच्चे को अपनी गोद में लिया और भाग के मंदिर के गेट के सामने बैठ गया। बाहर से मंदिर के दर्शन हो रहे थे। मेरी बीवी भी भागकर हमारे पास आई, पूछा क्या हुआ। मैंने कहा उस ढाबे वाले ने सही कहा था, पीछे एक औरत बैठी थी। जब मैं गाड़ी के शीशे साफ कर रहा था तब उसे देखा। तुम्हें कुछ नहीं बताया, मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी पता लगे तुम्हें। मैं गाड़ी इसलिए तेज चला रहा था कि घर जल्दी से पहुंचे, पर बीच रास्ते में मुझे यह मंदिर दिखा तो यहां रुकना सही समझा। तब मेरी बीवी ने भी गाड़ी के अंदर देखा तो सच में वहां एक औरत बैठी थी और वो अजीब तरह से घुर्रा रही थी। हम उसका चेहरा देख पा रहे थे, बिखरे बाल और अजीब सी शक्ल। हमने मंदिर का दरवाजा खटखटाया। वहां पुजारी जी सो रहे थे। बाहर ठंड बहुत थी और बच्चे को मैं ऐसे ही उठा के ले आया था बिना कंबल के। उसे मैंने अपनी जैकेट में लपेटा। पुजारी जी आए और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने हमें मंदिर के अंदर बिठाया और जाके गाड़ी पे गंगा जल छिड़क दिया। देखते ही देखते गाड़ी से एक धुआं सा निकलने लगा। मैंने जाके गाड़ी का दरवाजा खोला। वो धुआं पीछे की सीट से निकल रहा था। थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया। मेरी बीवी ने अपने माई के फोन करके सारी बात बताई। कहा कि थोड़ा समय लग जाएगा, तो घर वालों ने कहा कि वहीं रुक जाओ, सुबह आ जाना, बहुत रात हो चुकी है। सारी रात उस मंदिर में गुजारने के बाद हम सुबह वहां से निकले और गाड़ी की जो हालत रात को थी, सुबह सब नॉर्मल सा था। पीछे 2 कंबल बिछे हुए थे, सामान भी सब सही से रखा हुआ था। हम निकले घर के लिए। जाने से पहले पुजारी जी ने हमें मंदिर का प्रसाद दिया और वहां के हवन कुंड से उठा के थोड़ी सी राख पेपर में लपेट के दे दी। कहा कि जब घर पहुंच जाओ तो ये प्रसाद बाहर किसी गाय को खिला देना और ये राख घर के मेन गेट पर रख देना। हो सकता है बच्चे को बुखार आ जाए, डरना मत, वो ठीक हो जाएगा। घर पहुंचे तो सबसे पहले माँ ने कहा कि तुम दोनों नहा लो और पानी में थोड़ा गंगा जल डाल लेना। मैंने वो प्रसाद बाहर एक गाय को खिलाया और राख घर के बाहर मेन गेट पर रख दी।
जैसा पुजारी जी ने कहा था। नहाने के बाद खाना खाया और सोने चला गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। ये डर मुझे कुछ हो जाने का नहीं, मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए उसका था। अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ।